हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, नजमा का व्लॉग आया है कि जब भाई अपनी बहन को कुछ भेजें तो कितनी खुशी होती है। तो भाई अब कौन से भाई ने भेजा, मैं यही सोच रही थी और ये सोचते सोचते इनका जो व्लॉग है वो ओपन किया। तो व्लॉग जो है बेसिकली वो स्टार्ट होता है इनका, और उसमें वही इनके घर की रूटीन चोलिस्तान से जो इनके हस्बैंड है वो लकड़ियाँ वगैरह लेकर आए हैं, और ये दिखा रही थी किस तरह से मतलब जो एक विलेज लाइफ स्टाइल है, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं लकड़ियाँ इनकी। तो वो सारे सिलसिले, और फिर भाई जो आयशा हैं वो फाइनली नजमा के साथ नज़र आई। मतलब आयशा ने एक टाइम पर कितना आकर बोला था कि हम तो समझे थे कि बस अब आयशा का आज के बाद से कोई नहीं है, और वो अरबी के साथ आई थी जब। लेकिन फिर जाहिर सी बात है भाई, रिश्ते हैं, बहन भाई हैं और माँ बाप हैं, तो कहाँ रिश्ते टूटते हैं या ख़त्म होते हैं। वक्ती तौर पर जो खला है वो आ जाता है, दरार जो है वो आ जाती है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें हील होना स्टार्ट हो जाती हैं। यही बात जो हम लोग हैं ना जब यूट्यूब पर देख रहे होते हैं, इवन सितारा के हवाले से जिस तरह से कि उससे डिमांड किया जाता है एवरी टाइम, और वो अकॉर्डिंग टू डिमांड अपनी लाइफ को हमारे साथ शेयर करती है, ताल्लुकात रिश्तेदारियां निभाती है, तोड़ती है, बनाती है। बस तो ये सब देख कर ना कहीं दिल बहुत अफसुर्दा भी होता है कि एक यूट्यूब के चक्कर में जो सितारा है उसको किन किन मसलों से गुजरना पड़ रहा है। हर इंसान के लिए रिश्ते इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिनके पास नहीं है ना, मतलब किसी का कोई भी नहीं है, ना बहन है, ना भाई है, ना सिबलिंग्स हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिसके पास है और मिलना मिलाना है, ताल्लुकात हैं, अच्छे नोट पर हैं, कभी थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए और उसके पीछे मतलब सब कुछ ख़त्म और इतनी दुश्मनी का एक सिलसिला नज़र आने लगे, तो सच में दिल बड़ा कुढ़ता है। यही रीज़न है कि मैं सितारा को यही बोलती हूँ कि सितारा, आप सुने सबकी करें अपनी, क्योंकि आपको पता है कि आपका ख़ानदान, घराना, बिरादरी, उसमें क्या मामलात हैं। और यूट्यूब आपकी एक जॉब है। जॉब के लिए अपने ख़ानदान, अपने घराने को कभी कोई नहीं छोड़ता। हाँ, आपको अवेयर ज़रूर रहना है, अपने आप को मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ देना। और ये आपसे बेहतर अब कौन जानेगा। मतलब जो हम 4 साल से आपको देख रहे हैं और जितना कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, कहते हैं ना कि सोना तपकर कुंदन बन जाता है। तो आप भी यहाँ पर इतना सब कुछ झेलने के बाद मतलब अब आप जो हैं, आपको भी तो अंदाज़ा होगा ना कि किस तरह ज़िंदगी में मामलात हैं, उनको कैसे लेकर चलना है। तो बस वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बहन भाई ये तमाम तर रिश्ते बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ सितारा, अम्मी मतलब जब वो मदीना से यहाँ आई होंगी तो उनके दिल में होगा चलो मैं अपना टाइम बाकी जो मेरी औलादें हैं उनके साथ गुजारूंगी। जैसे वो कहती हैं लाडला बेटा उनका फ़ारूक है, नदीम भाई को कमी याद करती हैं अम्मी। ऐसा लगता है कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है और वो है फ़ारूक। कहाँ नदीम को इतना याद करती हैं मामू को। तो मैं सोचती हूँ क्या हो गया, मतलब यूट्यूब जो चैनल है उसके पीछे जो अम्मी हैं वो भी एक हिसार में क़ैद होकर रह गई हैं। एक बाउंड्री सी उन्होंने भी अपने गिर्द इकट्ठी कर ली है, खड़ी कर ली है, और उस बाउंड्री से बाहर कदम रखा तो सब पत्थर के हो जाएंगे। कुछ ऐसा सिलसिला एटीट्यूड हमें देखने को मिल रहा है। पता है क्या, जो नए जुड़ने वाले हैं जब वो ये तमाम तर चीज़ें देखते होंगे ना तो बड़े हैरान होते होंगे, परेशान होते होंगे कि या इलाही ये माजरा क्या है। और ऐसा भी क्या कि जो रिश्ते हैं वो एकदम से छोटी छोटी बातों पर उसको बहुत ज़्यादा बड़ा समझ कर या बड़ा बनाकर, और जो भी कुछ देखें जो रिएक्शन चैनल्स है ना, उनका तो काम है, हम सबका काम है टॉपिक पे बात करना, चीज़ों को हाईलाइट करना, क्वेश्चन करना। बट अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है, उसको कैसे शो करना है, ये आपका अपना सिलसिला है। तो खैर, बात उधर की उधर निकल गई। बात आयशा की हो रही थी तो आयशा के साथ ये लोग निकले और नजमा फ्रंट सीट पर बैठी। अब नजमा कहीं, आपने भी तो बिल्कुल, अब कार तो नहीं लेनी नजमा, वैसे भाई अल्लाह अता करे सबको, हर एक का राज़िक अल्लाह है और हर एक को उसके नसीब का ही मिलता है, ना कम ना ज़्यादा। तो नजमा जिस तरह से व्लॉगिंग कर रही थी, मैंने कहा अब जो सितारा की एक ऑडियंस है ना, सितारा पर फिदा है, जो बिल्कुल चाहते हैं कि हर चीज़ सिर्फ सितारा करें और दुनिया में कोई भी ना करे, वो सब अब नजमा के पीछे पड़ जाएंगे कि नजमा तुम बिल्कुल सितारा की नकल कर रही हो, कॉपी कर रही हो। वैसे ही एक मेरे सामने क्लिप भी आया, क्लिप कह रही हूँ, वीडियो आई नजमा की दूसरी वाली, फ़ारूक वाले चैनल पर, नजमा फ़ारूक, जिसमें कि उसमें यही टाइटल था कि हमारी छोटी छोटी खुशियाँ, कुछ इस तरह। सितारा ने भी कल टाइटल लगाया था
अच्छी बात है। सब अपनी खुशी में खुश हैं, सब अपनी फैमिली अपने घराने में खुश हैं। वो वीडियो भी मैं नहीं देख पाई हूँ, बट मैंने कहा नजमा ने भी उठा के ना जस्ट टाइटल जो है वो लगा दिया, और इस तरह से नजमा भी चर्चे में रहेंगी। नजमा स्मार्टली मूव कर रही हैं यूट्यूब पर, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ठान लिया इन्होंने भी कि इनको भी हर तरह से जो डिस्कशन है उसमें रहना है। वो तो मुझे ना सरासर लगा है नजमा, इसको मैं क्या बोलूँ, मतलब ठीक है। वो मुझे लगा एक टाइटल का कॉपी करना, और उस पर फौजिया मुझे नज़र आई, थोड़ा सा मैंने देखा था, फिर मैं देख नहीं पाई थी। देखूंगी अभी वीडियो तो तब बात करेंगे। तो खैर जनाब, ये वाला सिलसिला था, और यहाँ से ये आयशा के साथ ड्रीम सिटी में निकल गई। मतलब ड्रीम सिटी पार्क, लोगों का ड्रीम हाउस होता है, नजमा का ड्रीम सिटी है और ड्रीम पार्क है भाई। सबके अपने अपने ड्रीम, सबकी अपनी अपनी सोच, अप्रोच, ख्वाहिशात। वाक़यतन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो खानपुर है आपका वो इतना खूबसूरत है। हम तो वहाँ से सिर्फ कंट्रोवर्सीज सुनते रहे हैं, वहाँ से सिर्फ लड़ाइयाँ देखते रहे हैं, और एक दूसरे पर तू तुकार देखते रहे हैं। अरे भाई, आपने अपना शहर तो अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके दिखाया ही नहीं। तो अब जो है ये निकली हैं, और कुछ इन्होंने बीच में सराइकी में भी ये बात करी थी आयशा के साथ, और आयशा भी झूले ले रही थी, नजमा भी झूले ले रही थी, और आयशा के हाथ में भी कैमरा था, कुछ बना रही होगी रील वगैरह। तो मैंने कहा नजमा, अब आप जो है ना, वो कहते हैं ना दीवाना लिए जाए हिचकोले, मतलब आप कह रही हैं कि बाइक पर नहीं बैठना, तो लंबा सफ़र नहीं करना। तो नजमा, इज़ इट सेफ़ कि आपको इतना डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपको काम नहीं करना, आप चलें फिरें, मगर इतना ज़्यादा मतलब कुछ एहतियात आपको बताइए, और आप पिंगोड़े पे बैठकर झूला ले रही हैं, तो क्या ये सेफ़ है? मैं ये सोच रही थी। खैर जी, बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन जो टाइम था ना, सूरज बिल्कुल पूरी तरह से चमक रहा था, मुझे लग रहा था गर्मी होगी, क्योंकि कराची में अच्छी खासी गर्मी है। पता नहीं आपके सिटी का क्या मामला है, वहाँ पर क्या माहौल है, लेकिन बच्चे इनफैक्ट खुश थे। अच्छा लगा देखकर। और फिर वहीं पर आपकी जो बेटी दामाद है, उनको आपने बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, हल्का सा ही कैप्चर किया है ना, फातिमा को और उनके हस्बैंड को, लेकिन वो बच्चों के साथ खेल कूद और ये तमाम तर चीज़ें। पार्क में मुझे कोई और इवन फैमिली नज़र भी नहीं आई। हो सकता है भाई जो छुट्टी का टाइम होता है, या ये कह लें वीकेंड्स होते हैं, उसमें शायद ज़्यादा रश होता होगा, या फिर शाम के टाइम जिस टाइम आप लोग गए, मुझे लगा कि उस टाइम तपती दोपहर गर्मी में शायद दैट्स द रीज़न कि वहाँ पर ज़्यादा आवाम या खलकत नहीं थी। लेकिन यस, पार्क बड़ा वसी, बड़ा खूबसूरत कानपुर का। और फिर वहीं से ये लोग निकले, कुछ पिज़्ज़ा बर्गर, ये वक़ार की वीडियो में देखा था मैंने, हाँ फातिमा वक़ार के, पता नहीं कौन वाले चैनल पर देखा था, फातिमा की जो फैमिली व्लॉग है शायद उसमें देखा था। वही चीज़ नजमा ने अब डाली है क्लिप, वहाँ से घूम घुमा के और वापस ही अपने घर आते हैं। रास्ते से वो तंदूर पे रोटियां लगवाने भेजा, किसको, रुखसार को भेजा था। माशाल्लाह नजमा, आप समझदार खातून है। बच्चियां बड़ी हो रही तो मेरे ख्याल में आप खुद चली जाया करें, बच्चियों को ना भेजा करें। देखें, अपनी तरफ से बच्चे बच्चियां ना बहुत अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि माँ बाप समझा भी देते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के मामलात, हालातों, वाक़यात हैं ना, और आए दिन हम सुनते रहते हैं कि वहाँ पर फिर थोड़ी सी प्रिकॉशन लेना लाजमी है। बच्चियाँ जितनी भी होशियार हों, समझदार हों, लेकिन फिर भी आप सामने थी। अच्छी बात है, आपने कैमरा से दिखाया भी, बट मैं समझती हूँ आप अक्सर जो भेज देती हैं, तो आप खुद चली जाया करें। मैं इसलिए नहीं कह रही, खुदा ना करे कि कोई बुराई है, बस एक अच्छी नीयत के साथ ये बात मैं कहना चाह रही थी। बाकी अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। वहाँ से ये घर आती हैं और कैमरा एंगल चेंज होता है। फारूक ने जो सालन बनाया वो तो आपने दिखाया नहीं, और साथ ही जो है वो नजमा एक गिफ्ट का एक पोटला सा लेकर बैठ गई। साथ फौजिया की कमेंट्री जारी थी, और वो बच्ची क्या है उसका नाम मैं भूल गई, जो आपके साथ बैठी थी, माहा मैं रुखसार है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा। तो नजमा कह रही थी ये गिफ्ट आया है, बड़ा प्यारा गिफ्ट आया है, और इतने दिनों बाद याद किया है तो बहुत खुशी है। सलमा ने भेजा है क्या, सलमा असगर ने? मतलब कुछ रिश्तेदारियां टूट रही हैं तो कुछ रिश्तेदारियां बन रही हैं, अच्छी बात है भाई। सबके अपने रिश्ते हैं, सबकी अपनी पसंद है, हर एक इंसान अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में ताल्लुकात निभा रहा है, बना रहा है, तोड़ रहा है। तो आपको भी आज़ादी हासिल है, आपको जहाँ लगता है आपके खून के रिश्ते हैं, अपने रिश्ते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो भी कुछ लास्ट डेज 4 साल से यहाँ पर हुआ, वो बड़ा एक तकलीफ़ का मामला रहा है। उसके सिनेरियो में फिर कुछ लोग कुछ बातें करेंगे, बट मैं यही कहूँगी अब बहुत सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं, मामलात बहुत पीछे रह गए हैं।
और क्या कहते हैं, तो फिर अगर ताल्लुकात जुड़ रहे हैं, रिश्तेदारियां बन रही हैं, तो इट्स ओके भाई, भाई भाभी हैं, अगर कुछ भेज रहे हैं तो अच्छी बात है। और मदीना की जो एक खजूर है, वो तो जब यहाँ से उम्रा या हज करके ज़ायरीन आते हैं तो वो तबर्रुक के तौर पर लेकर आते हैं। हमने तो इसी तरह से देखा है। मगर माशाल्लाह जिस तरह यहाँ पर खजूरें आई, तो अजवा भी थी और 2-3 अक़साम की खजूरें थी, नजमा ने दिखाई। तो अच्छा लगा देखकर। साथ बेटी कह रही थी कि अम्मी बता भी देना किसने भेजी है। तो नजमा ने कहा नहीं, बस मुझे याद कर लिया, यही काफ़ी है। और मैं क्या बताऊं, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। ये फौजिया ने कहा भाई, मतलब आपके घराने के जितने बच्चे हैं, तमाम तर लोग तमाम तर चीज़ों से वाकिफ़ हैं। मुझे ये बात समझ में आई। सितारा के बच्चे भी वाकिफ़ हैं कि कौन हेटर है, कौन सपोर्टर है, कौन कैसी वीडियोस बनाता है। इधर नजमा के बच्चों को भी एक एक चीज़ का पता है कि कहाँ पर जो दोस्तियाँ हैं, कहाँ पर क्या मामलात हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपके घराने के बच्चे जो हैं वो तमाम तर चीज़ों को किस तरह से एब्जॉर्ब करते होंगे। मतलब इतने इतने संगीन इल्ज़ामात का लग जाना, खुद किसी के ऊपर, मतलब सितारा हो गई, आप हो गई, सलमा हो गई, कोई भी है, मतलब जिसके ऊपर जो उठता है वो एक इल्ज़ाम लगा देता है। तो ये सारी बातें भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, इवन अगर आप लोग यूट्यूब पर हैं। तो खैर जी, नजमा ने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगी, और नाम नहीं बताया, चीज़ों को सस्पेंस में रखा, और इसके साथ ही जो है वो एक और झटका दे दिया ऑडियंस को। अब्बू हैं जो, मतलब नजमा के चाचू हाजी, उनके घर नजमा पहुंची, लॉक वगैरह खोला और कहा कि यहाँ की मुझे सफाई करनी है। वैसे कुछ गद्दा लेने आई थी, कहने लगी यहाँ पर कुछ सामान पड़ा है और ये घर आबाद हो जाता है सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि विलेज से सब आते हैं। कुछ इस तरह की बातें कही। अब पता नहीं सितारा का चक्कर विलेज लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि सितारा ने तो अनाउंस कर दिया है ना कि अब हम जो गांव है वहाँ से बच्चों को दूर रखेंगे, और बच्चे जो हैं वो बिगड़ते हैं जब जब वो गांव का चक्कर लगाते हैं। हालांकि अभी जिस तरह से घूम कर आई थी सितारा अपने अहमदपुर वाले मतलब जो घर गई थी, तो वो भी सबने देखा था कि बच्चे जो हैं इंजॉय करते, इवन सितारा भी बहुत इंजॉय करती हैं एक एक चीज़ को। लेकिन खैर, अब पता नहीं क्या मामलात हैं, सितारा इस विंटर आती हैं नहीं आती, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ नजमा ने कहा कि जो अब्बू हैं, हो सकता है कि उनका भी चक्कर लगे और वो भी आ जाएं पाकिस्तान सर्दियों में, तो ये घर दोबारा से आबाद हो जाएगा। और अपनी बेटी से ये भी कहा कि मैं अब्बू के साथ उम्रा करने सऊदीया जाऊंगी। और बेटी ने कहा अम्मी आप हमेशा यही कहती रहती हैं, जाती नहीं है, तो आपकी इनकम यूं ही चली जाती। नजमा ने कहा नहीं, अब तो मैं जाऊंगी उम्रा करने। और फिर इसी तरह से बात करते करते इन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह ने घर दिया है तो वो भी परेशान हैं, जिनके पास नहीं है तो वो भी परेशान है। इंसान को किसी हाल में चैन नहीं है, मतलब ये कहना चाह रही थी। और इसी तरह की बातें करते करते, अपने अब्बू को याद करते करते, और ये तमाम तर चीज़ें कि जो एक ज़िंदगी के झमेले हैं, उसके साथ ही नजमा का वीडियो तो हो जाता है एंड, लेकिन एक कंट्रोवर्सी का चैप्टर हो जाता है स्टार्ट कि नजमा असगर सलमा के साथ अब जो बातचीत है, मेरे ख्याल में वो इस्तवार हो रही है, ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं। वैसे इनके मामू गए थे ना उम्रा करने, सलमा ने दिखाया था, दावत भी की थी उनकी। तो पॉसिबल है कि जब वो लोग आए हों तो वहाँ से उनके हाथ कुछ इनके अब्बू ने भेजा हो कि ये ले जाओ, नजमा के लिए, आयशा के लिए, अरबी के लिए, ये वाला सिलसिला भी हो सकता है। अब पता नहीं भाई, असगर ने भेजा है या सलमा ने भेजा है या चाचू ने भेजा है। वही तो कि क्या कहते हैं कि घी गिरे खिचड़ी में या खिचड़ी गिरे घी में, बात तो एक ही है, कोई भी भेजे। तो इस तरह से भाई नजमा बहुत ज़्यादा एक इमोशनल और कैची टाइटल के साथ अपने वीडियो को लेकर आई, और वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स दे गई और वीडियो को कर दिया एंड। हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।